जब हम बोलते हैं ना कि हिंदू खतरे में है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हिंदू हिंदुओं की वजह से ही खतरे में है, क्योंकि कोई भी त्योहार आने पर भक्ति के रस में डूब जाते हैं, नहीं तो सालों साल ऐसी वीडियो बनाते हैं। बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। माथे पर तिलक लगाकर मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होना, भक्ति वाला बैकग्राउंड म्यूजिक लाकर लोगों को ये दिखाना कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, पर वहीं दूसरी तरफ वही लड़की अपने शरीर के अंग का प्रदर्शन करती हुई दिखती है, और इसके लिए लोग किस हद तक जा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कभी भक्ति के गानों पर बहुत संस्कारी वीडियो बनाते हैं और फिर उनका अगला पोस्ट किसी नाइट क्लब के अंदर होता है। इसी तरह कुछ ज्योतिष भी हैं जिन्होंने अपनी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस को प्रमोट करने का एक दिलचस्प तरीका निकाल लिया है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी बहुत ही अच्छे मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो उसके फल भी आपको बहुत ही बुरे मिलेंगे। यहाँ तो ग्रह दशा के नाम पर बहुत कुछ दिखाया जाता है। कुछ समय पहले इनका एक वीडियो आया था जो काफी कंट्रोवर्शियल हुआ था। उसके बाद इन्होंने हेलो मोदी जी बोलकर ये फोटो पोस्ट की थी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फालतू खर्च करने वालों को पाप का भागी बताते हैं, लेकिन खुद सत्संग करने वाले व्यक्ति को इतनी बुद्धि प्राप्त हो जाती है कि धन जो मेरे पास है उसका मैं व्यय कैसे करूं, कहां करूं, कितना करूं, क्यों करूं। पर सत्संग कराने वालों को ये बुद्धि नहीं आई कि धन को कैसे खर्च करें। जब व्यक्ति जबरदस्ती अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन व्यय करने लगता है, वही व्यक्ति पापगामी होने लगता है। इतने में हमारी इच्छा पूरी हो रही है, इतने में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर कई लोग एक्स्ट्रा में अपनी इच्छाओं को और प्रकट करके अपने धन का मद करके अरे बहुत पैसा है, ये भी करो, ये भी करो। ऐसे लोग ही फिर पाप के मार्ग पर पापगामी हो जाते हैं। व्यंजनों के लिए, ऐशो आराम के लिए कभी भी इस प्रकार धन का व्यय मत करें। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये भक्ति असली नहीं है, ये एक अटेंशन का गेम है, व्यूज का बिजनेस और पैसा छापने का तरीका है। भाइयों अभी हाल ही में मैं मथुरा गया था भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने। जब मैं गोकुल पहुंचा तो एक भाई आए हमारे पास जो कि गाइडर के रूप में आए कि मैं गाइडर हूँ, चलिए आपको मंदिर घुमाता हूँ। वो घुमाते घुमाते ले गया एक नंद बाबा महल लिखा हुआ था उस मंदिर में। वहाँ पर ले जाने के बाद उसने हम लोग का नंबर लगवाया कि बैठो, धीरे धीरे नंबर आएगा और लड्डू गोपाल को झूला झुलाना है, मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसे करके कितनी बातें करी। झूला झुलाने के नाम पर वहाँ पर जो मेन पुजारी थे वो पैसे वसूल कर रहे थे, 10,000, 5,000, 15,000 जितने जिससे वसूल करवा रहे थे। अब सोचो जिसके पास पैसा नहीं उसकी तो आपने तौहीनी कर दी, वित्तीय से आवाज बातें कर रहे हो। हम लोगों ने मना कर दिया। व्यूज और पैसे के लिए कुछ लोग भगवान को भी मजाक वाला कंटेंट बनाने से नहीं चूक रहे। तो कान्हा ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कुछ ठंडा खिलाओ। अब अपने हाथों से कान्हा को लस्सी पिलाते, लस्सी पीते ही कान्हा की सब शरारतें खत्म हो जाती है। अब कान्हा को लाड प्यार करके सुला दे। लड्डू गोपाल यानी बाल कृष्ण की मूर्ति के साथ मजाकिया रील्स बनाने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। कभी लड्डू गोपाल की तबीयत खराब हो जाती है, कहीं लड्डू गोपाल खाना चुरा कर खा जाते हैं, तो कहीं टीचर उन्हें क्लास का टॉपर घोषित कर रही हैं। हरियाणा के कैथल में एक स्कूल में डॉक्टर दंपत्ति ने अपने बाल कृष्ण जी की प्रतिमा का एडमिशन करवा दिया, और तो और लड्डू गोपाल ने 5वीं कक्षा में 100% मार्क्स पाकर टॉप भी कर लिया। लड्डू गोपाल बनी 5th क्लास के टॉपर और उन्हें 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं, यानी कि 100% के साथ वो पास हुए हैं। ये पूरा मामला आपको बता देते हैं क्योंकि बेहद दिलचस्प है, हरियाणा के कैथल से है। सच कहा जाए तो इस कंटेंट में भक्ति कम और ड्रामा ज्यादा लगता है। जो भगवान पूरी दुनिया चला रहे हैं उन्हें ये लोग कभी बीमार कर देते हैं तो कभी ठीक कर देते हैं। केदारनाथ धाम के सामने भी लोग डीजे चला रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रील्स बन रही हैं, मंदिर का माहौल ही क्लब जैसा बना दिया गया है। कहीं लोग मंदिर के सामने क्रिकेट खेल रहे हैं। अब जरा सोचो, ये लोग वहाँ करने क्या गए थे, दर्शन करने या एंटरटेनमेंट करने? हर जगह की एक मर्यादा होती है, एक महत्व होता है, एक माहौल होता है। क्या देश में एंजॉय करने के लिए जगह कम पड़ गई है जो मंदिरों को ही चुन लिया है? एक पल के लिए मान भी लें कि हर इंसान की अपनी श्रद्धा होती है और भगवान से उसका निजी रिश्ता होता है जिसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन समस्या तब होती है जब भगवान को सोशल मीडिया कंटेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने लगता है। भक्ति अब श्रद्धा और सुकून से ज्यादा फिल्टर्स, कैप्शंस और फॉलोअर्स तक सीमित हो गई है। एल्गोरिथम भी ऐसे कंटेंट को आगे बढ़ाता है क्योंकि इसमें वॉच टाइम और इमोशनल एंगेजमेंट ज्यादा मिलता है। इसी वजह से कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने स्पिरिचुअलिटी को अपना ब्रांड बना लिया है। झूठी भक्ति दिखाकर फॉलोअर्स और ब्रांड डील्स लेते हैं और जब एक्सपोज होते हैं तो कंट्रोवर्सी बनाकर फिर से अपनी रीच बढ़ा लेते हैं। हिंदू धर्म में भगवा रंग को बहुत मान्यता दी जाती है। ये पठान मूवी के दौरान हम सबने देखा था। हिंदू समाज को अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करनी होगी। इंटरटेनमेंट के चक्कर में मर्यादाओं का उल्लंघन न होने दो और न करो। दीपिका पादुकोण ने डांस किया तो उनकी भावनाएं आहत हो गईं और इनको लगा कि हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन खुद ये बदनाम कर रहे हैं।
भगवा रंग पहनकर कांवड़ यात्रा में लेडीज को चलाया जा रहा है। अब इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि ये भक्ति में डूबे हैं और इन भक्ति में डूबे लोगों के सामने फौजी की वर्दी की भी कोई इज्जत नहीं करते। पर फिर भी मीडिया और सरकार को लगता है कि तीसरा कोई साजिश रच रहा है। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। योगी के मुताबिक कुछ लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश करते हैं। जो ये कांवड़ यात्रा चलती है वो बेरोजगारों का मेला है, क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं होता, बस कांवड़ के नाम पे भगवा लपेट लेते हैं और ले जाना चाहिए भोले शंकर का कांवड़, लेकिन ले जाते हैं ज्योति का। यहाँ लड़ाई चल रही भोलों की रक्षा की सुरक्षा की। भोले क्या कर रहे हैं? ये देखो मेंटल, यो कांवड़ भोले की नहीं ला रहा, यो कांवड़ ज्योति की ला रहा। मेरे भाई कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो ऐसा करो जो लोग क्या कुछ ठीक करा। मेरे भाई यो क्या कर रहे हैं तुम? अब तो गरबा को भी लोग फैशन शो का स्टेज बना दिए हैं। पहले नवरात्रि में माँ दुर्गा के भजन पर श्रद्धा से नाचते थे, लेकिन आज श्रद्धा और भक्ति ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हैं। आजकल गरबा नाइट्स में भजन की जगह फिल्मी गाने और पार्टी जैसा माहौल परोसा जा रहा है। तो फिर लोगों की भी क्या गलती? पर सवाल ये है कि चलो इन्फ्लुएंसर्स के लिए तो ये कंटेंट का टॉपिक है, पर आम लोगों में भी ये सडन स्पिरिचुअलिटी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? आजकल देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, महंगाई, गरीबी और सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट। आज का यूथ इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान है। SRM यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने भारत के 8 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और कोलकाता में एक सर्वे किया। इन शहरों में जब स्टडी की गई तो उसका रिजल्ट काफी चिंताजनक था। करीब 70% स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें काफी एंग्जाइटी होती है और लगभग 60% स्टूडेंट्स में डिप्रेशन के संकेत भी मिले। इसी एंग्जाइटी की वजह से यूथ को लाइफ से एक एस्केप चाहिए होता है और यहीं पर रील्स, मेडिटेशन एप्स और क्विक कंटेंट उनके लिए इंस्टेंट कंफर्ट बन जाते हैं। पहले रिलीजन मोस्टली पूजा पाठ, रिचुअल्स और ट्रेडिशंस पर चलता था। आजकल ऑनलाइन स्पिरिचुअल कंटेंट इस चीज पर ज्यादा फोकस करता है कि लाइफ का पर्पस क्या है, अपनी लाइफ का पर्पस कैसे ढूंढे, लाइफ का मीनिंग क्या है और ऐसी कई गहरी बातें। लेकिन आजकल ये लाइफ का मीनिंग और पर्पस इंस्टाग्राम रील्स और फैंसी कंटेंट के जरिए भी बेचा जा रहा है और इसी डिजिटल कंफर्ट के पीछे एक और गहरी वजह छुपी है जो सबसे ज्यादा यूथ को अफेक्ट करती है। जब यूथ को कोई दिशा नहीं मिलती तो वो या तो सिस्टम से लड़ता है या फिर उससे भागता है। कई यंग इंडियंस के लिए ये डिजिटल स्पिरिचुअलिटी भी एक इल्यूजन बन गई है, जहां उन्हें टेम्पररी शांति तो कम से कम मिलती है। ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि स्पिरिचुअलिटी इंसान की वेलबींग को बेहतर बनाने में मदद करती है, लेकिन आज के समय में इसका फायदा कुछ पॉलिटिकल और सूडो स्पिरिचुअल ग्रुप्स उठा रहे हैं और लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। कई नेता और ऑर्गेनाइजेशन अनएम्प्लॉयड यूथ को धन का सिपाही बनाकर उनके गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को किसी और दिशा में डाइवर्ट कर देते हैं। इसीलिए आज स्पिरिचुअलिटी शांति का नहीं बल्कि पावर, परफॉर्मेंस और डोमिनेशन का टूल बनती जा रही है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि रियल स्पिरिचुअलिटी अंदर से आती है। अगर कोई भजन या पूजा से पहले अपना चेहरा दिखाता है और भगवान को बाद में दिखाता है तो समझ जाओ कि ये भक्ति नहीं, खुद की ब्रांडिंग है। देखो, इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस किसी धर्म या कस्टम को क्वेश्चन करना नहीं था। मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरे मन से बिना किसी दिखावे के मूर्ति सेवा करते हैं। मैं बस उन लोगों को कॉल आउट करना चाह रहा था जो सोशल मीडिया पर भक्त बने हुए हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भगवान का सच्चा फॉलोअर होने का ढोंग कर रहे हैं और धर्म का इस्तेमाल करके सिर्फ कुछ लाइक्स और व्यूज बटोरने के चक्कर में पड़े हैं, जो धर्म को एक ट्रेंडी कंटेंट समझकर कूल दिखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आप ऐसे फेक भक्ति और फेक भक्तों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।